इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ दिस होल, देन एट x इक्वल टू 1 यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे लिखा हुआ है एज इट इज इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत ज्यादा हमको लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे का नाम gx रख देता हूं। आप देख सकती हो कि इसका नाम gx रखे बगैर यदि मैं चेन रूल लगाऊंगा तो कितना ज्यादा हमको लिखना होगा, और ज्यादा लिखने में हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। और एक बार आप gx मान लिया तो फंक्शन बन गया y इक्वल टू साइन क्यूब पावर 3 इंटू कॉस ऑफ gx, dy by dx is equal to 3 sin square power 3 into cos of gx into cos of power 3 cos gx into minus power 3 sin gx into g dash x। तो क्योंकि मेरे को डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 निकालना है तो मेरे को g1 की जरूरत पड़ेगी, और g1 तो बिल्कुल ही आसान है। क्लियरली फॉर x इक्वल 1 दिस बिकम्स 2/3, क्योंकि ये बनेगी 2/3/2 दैट इज 2√2, hence g1 will become 2/3। और क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे को g-1 की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए पहले मैं g-x निकालता हूं, और g-x का मतलब इसका डेरिवेटिव दैट इज π/3√2 इंटू 3/2 इंटू -4x³ प्लस 5x² प्लस 1 होल टू पावर 1/2 इंटू -12x² प्लस 10x। तो g-1 की वैल्यू हो गई π/2√2 इंटू √2 इंटू -2, दैट इज g-1 की वैल्यू हो गई -5। अब क्योंकि मेरे को g-1 की वैल्यू मिल चुकी है -5 और g1 की वैल्यू मिल चुकी है 2/3, अब मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो dy by dx at x equal to 1 becomes 3 sin square power 3 into cos of g1 is 2/3, that is cos of 2/3। तो cos 2/3 की वैल्यू है -1/2 into cos of power 3 into -1/2 into -3, sin of g1 will be sin 2/3 into g-1 is -5. This becomes equal to 3 sin square pi/6 cos -5/6 into pi/3 into pi into sin 2/3। This is now 3 into 1/4 into √3/2 into pi² into √3/2। ये 3 कैंसिल हो गया, I get 3 pi²/16। Therefore dy by dx at x equal to 1 is 3 pi² by 16, that is I have got
y dash 1 equal to 3 pi square by 16 and y1 is equal to -1/8 मैंने कैलकुलेट पहले किया था and from here value of y for x equal to 1 is sin cube पावर 3 into cos of g1 और g1 की वैल्यू मैंने 2 पावर 3 कैलकुलेट कर ली थी, इसलिए g1 की वैल्यू 2 पावर 3 पुट कर देता हूं तो आई गेट sin cube पावर 3 into -1/2 that is minus sin cube power 6. This is equal to -1/8. Hence the value of y for x equal to 1 is -1/8. That is y1 is -1/8. अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों वैल्यूज को हर एक चॉइस में एक एक करके पुट करके देखना भी एक लेंथी काम ही है, लेकिन इन दोनों चॉइसेस को हम इमीडिएटली देखते ही बोल सकते हैं कि ये दोनों चॉइसेस तो करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि y-1 की ये वाली वैल्यू और y1 की ये वाली वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो इसमें अनरूट नहीं होगा, इसमें अनरूट होगा तो कैंसिल हो ही नहीं पाएंगे, तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन मैं कह सकता हूं ये गलत है। सिमिलरली ये भी पक्का गलत है और इन दोनों को चेक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी इजी टू सी दैट सेकंड चॉइस इज द करेक्ट चॉइस।